जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि घर या दुकान किराए पर देनी है और वो किराए पर उठ नहीं रही, तो क्या उपाय करें कि बहुत जल्दी हमारी दुकान और हमारा घर किराए पे चढ़ जाए। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप हमें बताइए कि हम अपना घर किराए पर कैसे उठाएं और हमारी दुकान किराए पर कैसे चढ़े। मैं भी समझ सकती हूँ कि कुछ लोगों की जीविका का साधन है, उनकी इनकम है, उनका घर चलता है, वो एक एक्स्ट्रा घर बनाते हैं या घर में एक कमरा किसी को किराए पे देते हैं या दुकान किराए पर देते हैं कि जिससे कि इनकम आती रहे और उनका घर आराम से चलता रहे। तो पीछे बहुत टाइम से बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि घर और दुकान किराए पर नहीं चढ़ रही है। तो दोस्तों, मैं बहुत आसान और बहुत कीमत वाले उपाय, बहुत कम कीमत वाले उपाय आपको बताती हूँ, जिसमें कि आपका पैसा भी ना लगे ज़्यादा और आपका काम हो जाए। और ये वो उपाय हैं कि आपका काम पक्का 15 से 20 दिन के अंदर हो जाएगा। 20 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन आपको जब ये उपाय करना है तो पूरा विश्वास रखना है। ये नहीं सोचना कि चलो ये भी करके देख लेते हैं या पता नहीं टोटके तो ऐसे ही होते हैं। तो ये जो हम टोटके या उपाय करते हैं, ये हम किसी का बुरा करने के लिए नहीं करते, लेकिन हमारे काम हो जाए हम उसके लिए करते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहला उपाय मैं आपको बताऊंगी, जो कि नवरात्रे का उपाय है। ये 100% काम करता है। तो नवरात्रे में ही मंगलवार या शनिवार, ट्यूसडे या सैटरडे, इन 2 दिन में से किसी भी दिन आपको ये काम करना है। आप नहा धोकर घर से जाएंगे, पानी वाला नारियल लेंगे, उसके ऊपर एक सतिया बनाएंगे और एक कलावा 3 बार लपेट के 3 गांठ बांध के उसको अपनी दुकान में या अपने घर में, जहाँ जो आपको रेंट पर देना है, किराए पर देना है, वहाँ जाएंगे। तो पूरे घर में माता रानी का नाम लेते हुए एक चक्कर आपको काटना है और बोलना है कि माता रानी आप जल्दी से हमारे घर को किराए पे उठवा दो और हमें इसका अच्छा रेंट मिले और जो भी किराएदार आए वो लंबे समय तक टिके। ये बोलकर आपको वो नारियल घर के किसी भी स्थान पर, कोशिश करें कि बीच में ही वो जगह हो, वहाँ रखें, नहीं तो आप कहीं भी रख सकते हैं। वो नारियल सबको दिखता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपका घर किराए पे चढ़ जाएगा तो उसके बाद इस नारियल को आप या तो पीपल के पेड़ के नीचे रख देंगे या फिर तालाब में या नदी में प्रवाहित कर देंगे। और एक जो दूसरा उपाय बता रही हूँ, ये आप नवरात्रों में करेंगे तो सोने पर सुहागा है। और वैसे आप कभी भी शुक्ल पक्ष की मंगलवार और शनिवार को ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, कोई भी साइज हो, जैसे पीले रंग का ब्लाउज पीस होता है आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सूती होना चाहिए, रेशमी ना हो। आपने उस कपड़े के 4 बराबर पीस करने हैं। 4 पीस करने के बाद पीली सरसों बाजार में आपको परचून की दुकान पर, पूजा की दुकान पर कहीं भी मिल जाएगी। काली सरसों नहीं लेनी है, सिर्फ पीली सरसों लेनी है। तो आप उसके अंदर, कपड़े के अंदर सिर्फ एक ही बार डालना है। एक कपड़े में एक बार, दूसरे कपड़े में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, चारों कपड़ों में सिर्फ एक एक बार ऐसे हाथ से उठा के आपको राई को डाल देना है, यानी कि पीली सरसों को। फिर उसके ऊपर आप, अगर कपड़ा बड़ा है तो कपड़े से ही गांठ लगा दें, नहीं तो पीले रंग की रील से आप अच्छे से उसको बांध लें और गांठ लगा के छोड़ दें। वो भी नहीं है तो पीले रंग के रबर बैंड ले लें, उससे आप टाइटली उसको बंद कर दें। अब आपके पास 4 कपड़े हो गए। आप उन चारों कपड़ों को घर के एक एक कोने में
चारों कोनों में रखना है, घर के बाहर नहीं रखना है, घर के अंदर ही रखना है, या दुकान के चारों कोनों में घर के अंदर ही रखना है। तो इसको आप चारों कोनों में रख देंगे और हनुमान चालीसा का आपको एक बार पाठ करना है। ये भी मंगल या शनिवार को करना है। हनुमान चालीसा पढ़नी है। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं, आपको याद नहीं है, तो आप फ़ोन से सुन सकते हैं। पूरा ध्यान आपका हनुमान चालीसा पर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने हनुमान चालीसा चलाकर छोड़ दी और आप किसी और से बातें करने लगे। तो ये था दूसरा उपाय। ये दोनों उपाय आपको जब भी करने हैं, आपको सबसे पहले दोनों उपाय को करने से पहले उस घर को बिल्कुल साफ करना है, दुकान को बिल्कुल साफ करना है, उसके अंदर बिल्कुल भी जाले नहीं होने चाहिए, और सेंधा नमक का पोछा उस घर में, उस दुकान में लगाना है। या तो आप घर में या दुकान में कहीं भी सिर्फ सेंधा नमक डाल के आप उसमें पोछा लगाएंगे। और एक गणेश जी की छोटी सी फोटो वहाँ रख दें और आप दीपक जला लें। देसी घी का जलाएं, सरसों के तेल का जलाएं, या आप पूजा वाले तेल का या तिल के तेल का, वो आपकी मर्जी है। तो आप वहाँ पर दीपक जब बिल्कुल समाप्त हो जाए, उसी के बाद दुकान और घर को छोड़कर आना, क्योंकि कई बार आग लगने का डर रहता है। और घर में अगर घर बंद होता है और गंदा होता है तो उसमें नेगेटिविटी रहती है। तो इसलिए घर को ना तो घर को और दुकान को गंदा रखें, और ना ही बिना लाइट के, चाहे छोटा सा एक बल्ब आपको वहाँ पर नाइट बल्ब जलते हुए छोड़ देना है। और जब आप ये उपाय कर रहे हैं, पीली सरसों वाला, पीले कपड़े वाला, तो कोशिश करें कि 21 दिन तक आप वहाँ पर जाकर दीपक जलाएं। आपके 21 दिन हो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका घर तब तक किराए पे चढ़ जाएगा। जैसे ही आपका घर किराए पे चढ़ जाएगा, पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे, तो आप इस उपाय को उसी दिन से छोड़ देंगे। और वो जो 4 आपने पोटली छोटी छोटी सी पीले रंग की बना के रखी हैं, आप उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख देंगे और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे कि आपका घर किराए पे चढ़ गया। और जब भी आप ये उपाय करेंगे, उपाय करते हुए मन में कुछ भी मन्नत बोल दो कि मैं ये प्रसाद चढ़ाऊंगी हनुमान जी आपके मंदिर में, या तो इमरती का या लड्डू का, या मैं इतने पैसे चढ़ाऊंगी, जो भी आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। विश्वास बिल्कुल रखना है। विश्वास ऐसे ना हो कि आप मजाक में ले लें इस बात को। तो विश्वास के साथ करेंगे तो आपका काम होगा। और लास्ट में एक बात और, कुछ लोगों का घर जो है दूसरे शहर में है, वो लोग नहीं जा सकते हैं, जो अपने घर से दूर रहते हैं। अगर उनके रिश्तेदार या जान पहचान वाले ये उपाय कर सकते हैं तो प्लीज़ आप उनको बोल दीजिए। और जो पीला कपड़ा है और जो पीली सरसों है और जो आप गणेश जी की फ़ोटो और नारियल, उसका पैसा आपको ही देना है। आप बिल्कुल भी उनसे नहीं लेंगे कि हमारे घर में एक ब्लाउज पीस पड़ा है हम उसे ही ले लें, हमें किसी ने गिफ्ट में दिया था। नहीं, आपको खरीद के यूज़ करना है या आप उनको पैसे देंगे। और जो लोग शहर में रहते हैं वो लोग खुद जाकर, जिनका 5 से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर घर है, जब आपको घर किराए पे चढ़ाना है तो आपको ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप 21 दिन तक लगातार जाएं, ये उपाय करें। घर खुला हुआ रहता है तो लक्ष्मी आती ही आती है। तो प्लीज़ इस उपाय को करें। और जब आपका काम हो जाए तो कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय माता दी दोस्तों।